दोस्तों, सत्य और झूठ इंसान के खुद के विवेक पर निर्भर करता है। मनुष्य को सत्य और झूठ की पहचान विषम परिस्थितियों में ही पता चलता है। दोस्तों, वक्त के साथ लोगों के बीच झूठ भी बढ़ जाता है। कभी कभी झूठ केवल एक छोटी सी बात होती है जो हमारे जीवन को परेशान कर सकती है। दोस्तों, इस कहानी में हम एक ऐसी युवती की कहानी जानेंगे जिसके दिमाग में झूठ और सत्य के बीच का युद्ध चल रहा होता है। नीति एक सामान्य सी लड़की थी जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत में लगी रहती थी। उसके पिता एक छोटे से गांव के स्कूल में अध्यापक थे जिन्होंने उसे हमेशा से सत्य और ईमानदारी की महत्वपूर्णता सिखाई थी। नीति ने अपने पिताजी की सिखाई हुई बातों से जीवन में सफलता पाने का संकल्प कर लिया था और वो दिन रात मेहनत करती रहती थी। वो अपनी पढ़ाई में भी बहुत मेहनती थी और अच्छे नंबर लाती थी। उसका सपना था कि वो एक दिन किसी बड़ी कंपनी में काम करेगी और अपने परिवार की समृद्धि में योगदान करेगी। नीति की किस्मत उसे एक दिन एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी पाने का मौका देती है। वो उत्साहित होती है, लेकिन उसके सामने एक बड़ी चुनौती आती है। नीति हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार थी। नौकरी पाने के लिए उसको एक बड़ा इंटरव्यू देना होता है जिसमें उसे अपने दस्तावेज सत्यापित करने की आवश्यकता होती है। उसके पास सभी आवश्यक दस्तावेज होते हैं, लेकिन वो अपने स्कूल के समय के नाम को छोड़कर अपने दस्तावेज में एक झूठा नया नाम शामिल कर देती है। इस पर नीति के दिल में दुविधा होती है। वो जानती है कि झूठ बोलना गलत है, लेकिन उसकी इच्छा नौकरी पाने के लिए होती है। वो अपने दोनों मार्गों में खो जाती है। वह एक दुविधा में खो जाती है कि एक ओर सत्य है और दूसरी ओर उसकी नौकरी की इच्छा। वो अपने पिता की सिखाई हुई बात को याद करती है जो उन्होंने सिखाया था कि परिस्थितियां कैसी भी हो, हमें हमेशा सत्य के मार्ग पर ही चलना चाहिए। नीति को इंटरव्यू के दिन काफी तनाव महसूस होता है। उसके दिमाग में झूठ और सत्य के बीच का युद्ध चल रहा होता है। उसे उस दिन के लिए एक बड़ा सबक सीखने को मिलता है। इंटरव्यू के दौरान पूरे विश्वास के साथ नीति सभी प्रश्नों का उत्तर देती है। जब इंटरव्यूकर्ता उसके स्कूल के दिनों के उपयोग किए गए नाम के बारे में पूछते हैं तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। वो थोड़ी देर के लिए स्थिर नहीं रह पाती है, लेकिन फिर उसे अपने पिताजी के उपदेश याद आते हैं और वो सारी सच्चाई बता देती है। इंटरव्यूकर्ता नीति की सच्चाई और उसके दिए गए उत्तरों से काफी प्रभावित होते हैं और उसे नौकरी प्रदान करते हैं। नीति की आत्मा में खुशी की लहर उठने लगती है, लेकिन उसके झूठ के परिणामों को सहना भी पड़ता है। नौकरी में काम करते समय नीति को उस झूठ के लिए आत्मग्लानि होती है जो दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। लेकिन समय के साथ उसके जिंदगी में अच्छे बदलाव आते हैं। उसकी मेहनत, ईमानदारी और योगदान के कारण वो कंपनी में प्रमोशन पाती है और उसकी संघर्षपूर्ण कहानी कंपनी की सफलता के हिस्से के रूप में बन जाती है। दोस्तों, सत्य की महत्वपूर्णता कभी कम नहीं होती। झूठ बोलने से पहले हमें इसके परिणाम पर विचार करना चाहिए। झूठ से तो केवल असमंजस ही बढ़ता है, परेशानियां ही बढ़ती हैं, जबकि सत्य हमें सच्चाई की ओर ले जाता है और जीवन को सफल बनाने में मदद करता है। दोस्तों, सच्चाई पर खड़े रहने से हमें आत्मसमर्पण, आत्मविश्वास और समृद्धि मिलती है। झूठ से तो केवल क्षणिक सुख मिलता है, लेकिन उसके परिणाम हमें दीर्घकालिक तकलीफ में डाल सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने गलती से भी एक झूठ बोल दिया है तो उस झूठ को सही साबित करने के लिए आपको 100 और झूठ बोलते होंगे। दोस्तों, झूठ की बजाय सत्य पर खड़ा होना हमें हमारे लक्ष्य की प्राप्ति में मदद कर सकता है। नीति की कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में सफलता पाने के लिए ईमानदारी,
मेहनत और सत्य की महत्वपूर्णता को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इसी तरह की और भी मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।